आप स्मरण कीजिए, अगर आप इस प्रश्न को पूछ रहे हैं तो एक और स्मरण कीजिए कि देश आज़ादी के तुरंत बाद क्या हुआ, और उसके जब 1975 की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी जी को जरा 1975 की उस 25 जून के उस आदेश को भी पढ़ना चाहिए जिसके तहत उन्होंने पूरे देश भर में 21 महीने आपातकाल रखा। वो विधानसभा या लोकसभा के अंदर ये तो बताएं कि 21 महीने आपने पूरे देश को कैसे झकझोर दिया, और क्या नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसा कभी हो सकता है? हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, लोग जिसको चुन के भेजते हैं उसको सरकार चलाने का अधिकार है, लेकिन अगर सरकार नहीं चलती है तो वो रिजाइन करते हैं। लेकिन आपातकाल कभी नहीं लगा। तो ये आपातकाल लगाने वाले लोग आज हमें संविधान की दुहाई ना दें, ये संविधान को पहले पढ़ लें। हमारे नेताओं ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये जो संविधान की कॉपी आपके हाथ में है, क्या आपने कभी पढ़ी है? और अगर वो लोग उसको अच्छे से पढ़ लें तो राहुल गांधी जी को भी पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा टाइम इसका, ये कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपातकाल इस देश में 25 जून 1975 को लगा था। आज उस आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में देश को कांग्रेस सरकार के उस तानाशाही पूर्वक रवैये, उस फैसले को देश की जनता के सामने पुनः उजागर करने का निर्णय लिया है। ये आपातकाल एक दिन दो दिन नहीं रहा, यह आपातकाल 21 महीने रहा। अब आप सोचिए कि एक तरफ हम आज़ाद हुए थे, हम कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार 1971 में बनी थी तो तत्कालीन उनकी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक कोर्ट के फैसले में, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, उस निर्णय के ऊपर इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लगा दिया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश के लिए नहीं हो सकता था।